ये मारते रहें इजरायलीज को, ये यहूदियों को मारते रहें, और तब तक ठीक है जब तक कि एक तरफा मार पड़ रही है। जब यहूदियों ने रिस्पॉन्ड करा तब आपने बोला ये तो बहुत ज्यादा मारते हैं, ये तो गलत लोग हैं। वहां पे 1200-1400 लोग मर गए, ठीक है जी। मैं तल अवीव की बात कर रहा हूं, मैं 7 अक्टूबर की बात कर रहा हूं 2023 की। वहां पे मर गए 1200-1400 लोग। फिर उन्होंने अटैक करा, एयर स्ट्राइक्स करी, उसके बाद करी, उसके पहले नहीं करी। यहां पे 5 लोग मरे, 5 लोग, राइट। इन्होंने 30 ठिकानों पे ठोक दिया, 2 देशों में बमबारी कर दी और कोई बात ही नहीं कर रहा इस चीज की। इसको कहते हैं मुनाफकत। दिस इज कॉल्ड हिपोक्रेसी। मैं कहना नहीं चाहता, मैं अक्सर ही एग्जाम्पल देता हूं, लेकिन आपको पता है पिछले 10 साल में, आप प्लीज जाके इंटरनेट पे देखिए, पिछले 10 साल में सऊदी अरब ने यमन में बॉम्बिंग करी और 3 लाख बंदे मार दिए। कितने मारे? 3 लाख। 300,000 पीपल किल्ड, मोर देन 300,000। मैं 3 लाख का एक आपको ऐसी फिगर बता रहा हूं, 3 लाख से ज्यादा मर गए हैं, कम नहीं मरे, ज्यादा मर गए। 3 लाख से मार दिया। कोई अमेरिकन कैंपसेस में कोई हल्ला हुआ? किसी ने छाती पीटी? आपको पता है तो बताइए। कोई लंबे चौड़े एडिटोरियल लिखे हों, या वहां पे अल जजीरा पागल हो रहा हो, वहां पे अल जजीरा बोल रहा हो क्या कर दिया आपने, क्या कर दिया, 3 लाख बंदे मार। किसी ने बोला कुछ? आपको पता भी नहीं होगा, आपको पता भी नहीं होगा कि यह कांड हो गया इतना बड़ा। यानी कि इजराइल मारे जवाब में तो जेनोसाइड, तुर्की 30 ठिकानों को भस्म कर दे। पता नहीं किस किस को मारा होगा, कितने बच्चे मरे होंगे, नोबडी नोज। एंड टर्की वाले कह रहे हैं कि अभी और एयर स्ट्राइक्स होंगी, और एयर स्ट्राइक्स होंगी। तुर्की करे, सऊदी करे, कोई और करे, एज लॉन्ग एज अ मुस्लिम कंट्री इज डूइंग इट, नोबडी विल से एनीथिंग। बट वंस द ज्यूज डू इट, देन देयर इज अ मेजर प्रॉब्लम। अच्छा, ये लोग भी ना थोड़े से टर्की वाले, ये लोग भी अब देखिए, पहले बड़ा कश्मीर 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 करते थे। दे वर ऑलवेज टॉकिंग अबाउट कश्मीर, कश्मीर में ये हो गया, कश्मीर पे। अब ये चुप हो गए। एर्दोगान चुप, बात ही नहीं कर रहा कश्मीर की। क्यों? कहां गई वो उम्मा की मोहब्बत? कहां गई उम्मा की मोहब्बत? बताओ हमें, थोड़ा सा हमें भी समझाओ ना। अभी तक तुम कश्मीर कश्मीर कर रहे थे, अचानक चुप। क्या हुआ? क्या चाहिए बेटा आपको? क्या है बताओ, पापा को समझाओ कि पापा मुझे ये चीज चाहिए, इसलिए मैं तमीज से बैठा हूं यहां पे। दोस्तों, मैं यही कह रहा हूं ना कि कोई बताए, एर्दोगान बताए। एर्दोगान भूल गया कश्मीर को, बिल्कुल भूल गया। ये सब मुनाफिक लोग हैं। मलेशिया का देखा? मलेशिया के दिल में भी बड़ा आलम इस्लाम के लिए मोहब्बत जाग रही थी, उसने भी कश्मीर के 1-2 कमेंट करे। इंडिया ने बोला भैया तुम्हारा पाम ऑयल जो है हम नहीं खरीदेंगे तुमसे। नाक से खून निकल गया, कह रहा सर कौन सा कश्मीर, हम तो मजाक कर रहे थे, आपको पता है ना हमारा नेचर है मजाक करने का। आप क्यों नहीं इसको एज अ जोक लेते? मजाक है सर, हमें क्या लेना देना कश्मीर से, हमें पता ही नहीं कश्मीर कहाँ पे है। तो दोस्तों, इस तरीके से ग्लोबल पॉलिटिक्स घूमती है, लोग मरते हैं। आपने जब यहूदियों ने करा, जब जूज ने मारा वापस, आपने उसको हाइप कर दिया। आपने एक बिल्कुल जिसको कहते हैं कि एक प्लान के तहत आपने सारी यूनिवर्सिटीज में अपने बंदे एक्टिवेट करे, पूरा लेफ्ट वाला इकोसिस्टम आपने एक्टिवेट कर दिया, पूरा रेडिकल इस्लामिस्ट इकोसिस्टम आपने एक्टिवेट कर दिया, यूरोप में एक्टिवेट कर दिया। मार्चेस निकल रहे हैं, लंदन में मार्चेस निकल रहे हैं, 3-3, 2-2 लाख लोग सड़कों पे आ रहे हैं, ये कर देंगे। हमास की टी शर्ट्स लोग पहन रखे हैं। यहां पे ये पता लग रहा है कि साहब एक लेडी है जो कनाडा में तालिबान का झंडा लेके घूम रही है। अभी कल परसों नरसों की बात है, तालिबान का झंडा, क्योंकि यहां पे फ्रीडम है, यहां पे फ्रीडम है, वेस्टर्न कंट्री है, गोरे देश हैं, आप जो बोलो, कौन रोक रहा है आपको? आपको तो कोई नहीं रोक रहा है। यहां पे कॉन्स्टिट्यूशन, आप ये करके दिखाओ सऊदी अरब में। सऊदी अरब में तुम सऊदी अरब का झंडा लेके जरा सड़क पे आओ, वो झंडे को निकाल लेगा, वो डंडे का क्या करेगा वो बात की बात है।